हेलो एवरीवन, कनोजे सर हियर एंड वेलकम यू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक, जो कि आपके बुक का लेसन नंबर 11 है और ये बढ़िया ही चैप्टर है, एकदम इजी चैप्टर है। बच्चों, मैथ्स में जो स्टैटिस्टिक होता है ये स्कोर गेनिंग चैप्टर होता है, जैसे कि ग्राफ हो गया या स्टैटिस्टिक वाले हो गए। इस तरह के जो लेसन होते हैं ये पूरी तरह से स्कोर गेनिंग होते हैं, इनमें मिस्टेक बहुत कम होती है और हम मतलब आसानी से ज्यादा मार्क, ज्यादा स्कोर इसमें गेन कर सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक बहुत ही इजी होता है और इसको सही तरीके से हम समझेंगे और आपको बताएंगे कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस में हमेशा आपके लिए लेकर आते रहूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन नंबर 11, स्टैटिस्टिक। सो स्टूडेंट्स, लुक हियर। स्टैटिस्टिक स्टैटिस्टिक मतलब क्या होता है? स्टैटिस्टिक मतलब एक तरह का एक ऐसा चार्ट जिसमें हम डेटा एनालाइज करते हैं। ओके, आसानी से डेटा को पहचान सकते हैं। किसी भी डेटा को एनालाइज करके रखना मतलब स्टैटिस्टिक। आपको पता है भारत में 150 करोड़ लोग रहते हैं, फिर इसमें कितने बच्चे हैं, कितने मतलब जेंट्स है, कितने लेडीज है, कितने किड्स है, कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, कितने बच्चे नहीं जाते हैं। तो इन सब का जो डेटा जो गवर्नमेंट रखती है वो किस बेस पर रखती है, कैसे वो आसानी से पूरे डेटा को एनालाइज कर पाती है, वो सिर्फ स्टैटिस्टिक की मदद से ही कर पाती है। और इसलिए स्टैटिस्टिक हमारे बुक में, हमारे मैथ्स में हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, किसी भी चीज का अगर डेटा आपको एनालाइज करना है तो आपको हर समय ग्राफ की और स्टैटिस्टिक की जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स को शुरू करने से पहले आपके बुक में दिया गया है एवरेज, मीन एवरेज, जिसको हम कहते हैं अर्थमेटिक मीन या मीन। मीन यानी ही होता है एवरेज, और उस मीन को इसमें स्टैटिस्टिक की लैंग्वेज में कहा गया अर्थमेटिक मीन। ये अर्थमेटिक मीन यानी कि एवरेज, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सीखेंगे। तो लुक हियर, द नंबर ऑफ पेज ऑफ बुक निनाद रीड फॉर 5 कॉन्जिक्यूटिव डेज। कॉन्जिक्यूटिव डेज मतलब लगातार दिन। तो निनाद क्या करता है, लगातार 5 दिन तक के अलग अलग किताबें पढ़ता है, जिसमें से एक किताब 60 पन्नों की है, एक किताब 50 पेज की है, एक 54 पेज 54 पेज की, एक 46 पेज की और एक 50 पेज की है। ठीक है, उसने पहले दिन 60 पेज की बुक पढ़ी, फिर 50 पेज की, फिर 54 पेज की, फिर 46 पेज की, फिर 50 पेज की। हमें यह पूछा गया फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पेज ही रीड एवरी डे। तो बताओ कि अगर हम एवरेज निकाले इन पांचों दिन का, अगर हम एवरेज निकाले तो ऑन एन एवरेज उसने एक दिन में कितने पेज पढ़े हैं, मतलब हर दिन उसने कितने पेज पढ़े, ऑन एन एवरेज कितना पेज पढ़ा है, वो हमें फाइंड आउट करना है, जो बहुत इजी है। तो यहां पर देखिए एवरेज, एवरेज का फार्मूला क्या होता है? एवरेज का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल स्क्वायर स्कोर, सम ऑफ ऑल स्कोर। मतलब यहां पर जैसे 60, 50, 54, 46, 50, इन सब का एडिशन करेंगे और इनका जो सम आएगा वो यहां लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्कोर, टोटल नंबर ऑफ स्कोर मतलब यहां पर कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, टोटल कितने भाई, 5 है, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे। तो यहां मतलब टोटल नंबर ऑफ स्कोर मतलब क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ स्कोर मतलब टोटल नंबर कितने, यहाँ पर 5 नंबर है, तो भाई यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर क्या आएगा, इन सबका सम। तो जैसे 60, तो सम ऑफ ऑल स्कोर में क्या करेंगे, 60 प्लस 50 प्लस 54 प्लस 46 एंड प्लस 50, ये आ गया। और कितने नंबर है भाई, 1 2 3 4 5 नंबर है, तो भाई 5 से इसे डिवाइड कर देंगे। ओके, तो इन सब का टोटल कितना आता है, चलिए देखें। सो स्टूडेंट, जब हम इन सब का टोटल करते हैं तो आंसर आता है 260। ठीक है, अब इस 260 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो चलो 260 को जब हम 5 से डिवाइड करें, 5 5 आएगा 25 माइनस बचेगा 1, 5 2 10, जो कि 52 आंसर आता है, ये हो गया 52। इसका मतलब द एवरेज नंबर ऑफ पेज रीड डेली इज 52। मतलब इसका मतलब अगर हम और किसी दिन उसने 60 पेज पढ़े, किसी दिन 50 पेज पढ़े, किसी दिन 54 पेज, किसी दिन 46 पेज, किसी दिन 50, पर ऑन एन एवरेज अगर देखें तो उसने हर दिन 52 पेज पढ़े हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। ये हो गया इसका एवरेज। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्कोर, मतलब जितने भी हमको डिजिट दिए सबका एडिशन करना है और वो डिजिट कितने हैं उतने से डिवाइड कर देना है। जैसे कि ये सप्ताह 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर दिए और इन सब का ऐड कर दिए, तो इन सब के एडिशन को इन सब के नंबर से डिवाइड कर देना है, वही इसका एवरेज कहलाता है। तो भाई एवरेज कैसे निकालना आपको समझ में आ गया, आई होप दैट डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। एवरेज समझ में आ गया। इसी एवरेज को बच्चों, इसी एवरेज को अर्थमेटिक मीन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी एवरेज को अर्थमेटिक मीन कहते हैं। ओके, अब चलिए हम आगे देखते हैं कि भाई अर्थमेटिक मीन
ओके, अर्थमेटिक मीन मतलब वही एवरेज, मीन को ही एवरेज को ही मीन कहते हैं, उसी मीन को अर्थमेटिक मीन कहते हैं। आप उसको सिंपली में मीन भी कह सकते हो, आप उसे एवरेज कहे, अर्थमेटिक मीन कहे या मीन कहे। फिलहाल हम इसे एवरेज नहीं कहेंगे क्योंकि स्टैटिस्टिक की लैंग्वेज में इसे अर्थमेटिक मीन या मीन कहा जाता है। ओके, तो अब देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने है, जिस तरह के क्वेश्चन हमें इस एक्सरसाइज में आने वाले वो क्वेश्चन यहाँ पर हमारे सामने है, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज में। ओके, देखो बच्चों, एक्सरसाइज में डायरेक्ट शुरू नहीं कर सकता, ठीक है। आपको एक्सरसाइज के पहले जो भी इंफॉर्मेशन है वो पढ़नी पड़ेगी, वो समझनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप उसे नहीं समझेंगे एक्सरसाइज आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। अगर आपको एक्सरसाइज को इजीली समझना है तो जितने भी एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन होते हैं वो उसे समझना जरूरी है। अगर आपने इतना ही समझ लिया तो मैं एक्सरसाइज जब पढ़ाऊंगा ना बच्चों, तो वो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। आप बिना देखे एक्सरसाइज के आप डायरेक्टली इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो चलिए अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज में। इस क्वेश्चन को हम अगले पेज में ले लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन को मैंने इधर लिया हुआ है। ओके, इस टेबल के ऊपर कुछ और है। इस टेबल के ऊपर क्या है बताएं आपको? ये देखिए इस टेबल के ऊपर बच्चों ये है, ठीक है। हमने क्या किया है, इस क्वेश्चन को हमने यहाँ रखा है। सो कोई इसे देख के कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। हाँ, तो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है द मार्क ऑब्टेन बाय 37 स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 8 इन अ टेस्ट ऑफ 10 मार्क आर गिवन बिलो। मतलब टोटल 37 स्टूडेंट है। मतलब इनको अगर आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37। मतलब टोटल यहाँ पर कितने हैं? टोटल यहाँ पर है 37 स्टूडेंट। ओके, तो समझ में आया। यहाँ जो ये जितने भी नंबर है इन सबका जो ऑब्जर्वेशन है कितना है यहाँ पर 27, मतलब सॉरी 37 बच्चे हैं। तो किसी बच्चे ने 10 मार्क का पेपर है भाई, किसी बच्चे ने 2 मार्क लिया 10 में से, किसी ने 4, किसी ने 4, किसी ने 8, किसी ने 6, किसी ने 7, किसी ने 3। तो हमें इसका एवरेज निकालना है। अब एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमें पता है, इन सब को ऐड करना पड़ता है और फिर 37 से डिवाइड करना पड़ता है। तो इन सब को ऐड करने के लिए हम कितना प्लस करेंगे, 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 6 प्लस, इतना सारा प्लस करते बैठेंगे क्या? नहीं करते बैठेंगे। तो उसके लिए क्या तरीका है? उसके लिए है ये स्टैटिस्टिक, ये वाली मेथड, ये सही तरीका है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल में हम लिखेंगे मार्क स्कोर। मार्क स्कोर मतलब बच्चों ने जो स्कोर किया है वो, और इस मार्क स्कोर को हम नाम देंगे एक्स आई, ये एक्स आई, ठीक है, जो ये दिया हुआ है। और फिर यहां पर सेकंड कॉलम में लिखेंगे टैली मार्क। समझ में आया? दूसरा जो कॉलम होगा उसमें लिखा रहेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि यहां नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात हो रही तो भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट रहेगा। जहां नंबर ऑफ फार्मर की बात होगी वहां नंबर ऑफ फार्मर्स रहेगा, ठीक है। उसके बाद इस नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इस फ्रीक्वेंसी को एफ आई नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बच्चों? एफ आई। इस फ्रीक्वेंसी को नाम देते हैं एफ आई, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को नाम देते हैं एफ आई। और लास्ट कॉलम में एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई होता है, मतलब इस पहले वाले कॉलम का और इस तीसरे वाले कॉलम का आपस में मल्टीप्लाई होता है। मतलब यहाँ पे 2 इंटू 1, 3 इंटू 1, 4 इंटू 5 ये यहाँ पर होता है, ठीक है। तो चलो अब हम यहाँ पर ऐसे करेंगे। सबसे पहले हमें देखना होगा कि भाई यहाँ पर कितने बच्चे हैं जिन्होंने 2 मार्क गेन किए हैं, कितने बच्चे जिन्होंने 2 ही मार्क लिए हैं। तो देखो यहाँ पर 2 मार्क लेने वाले कितने, ये 2 को मैंने राउंड कर लिया 1। और कोई है क्या 2 मार्क लेने वाला? कोई नहीं है, तो यहाँ पर 1 लिख दिए। फिर 3 मार्क लेने वाले कितने हैं? 3 मार्क लेने वाला भाई एक ही है, तो ये 3 मार्क 3, और कोई है 3 मार्क लेने वाला नहीं है, तो यहाँ पर 1। उसके बाद 4 मार्क लेने वाले कितने, देखो 1 2 3 4 5, कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। तो 5 को कैसे करते हैं? 1 2 3 4 और यहां से पांचवी लाइन कट। ये 5 लिखने का तरीका है, ठीक है। स्टैटिस्टिक में 1 को ऐसे लिखते हैं, 2 को ऐसे लिखते हैं, 3 को ऐसे लिखते हैं, 4 को 4 लाइन में लिखते हैं, ठीक है, और 5 को 1 2 3 4 ये पांचवी लाइन से काट देते हैं, ये 5 हो गया। फिर 6 को कैसे लिखते हैं? 6 को 1 2 3 4 5 और ये हुआ 6। उसी तरह से एक लाइन बढ़ा दिए तो 7, एक लाइन बढ़ा दिए तो 8, एक लाइन बढ़ा दिए तो 9, और यहाँ पे कर दिए तो ये हो गया 10। समझ में आया? इस तरह से ये टैली मार्क में इस तरह से लिखा जाता है। ये समझ में आ गया?
तो भाई यहां पर हमें क्या बता रहा है कि दो बच्चे मतलब 2 मार्क लेने वाला एक ही बच्चा है, 3 मार्क लेने वाला एक ही बच्चा है, 4 मार्क लेने वाले 5 बच्चे 5 स्टूडेंट है, 5 मार्क्स लेने वाले 2 स्टूडेंट है, 6 मार्क लेने वाले 5 स्टूडेंट है, 7 मार्क लेने वाले 6 स्टूडेंट है, 8 मार्क लेने वाले 5 स्टूडेंट है, 9 मार्क लेने वाले टोटल 8 स्टूडेंट है और 10 मार्क लेने वाले आउट ऑफ लेने वाले 4 स्टूडेंट है। ठीक है, समझ में आया? तो अब यहां पर देखो, अब यहां पर क्या हो गया कि इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मल्टीप्लाई करने पर हमें जो है इनका टोटल मिलेगा। देखिए अब देखो 2 इंटू 1 2 1 जा 2, 3 इंटू 1 3, 5 इंटू 4 देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 5 5 4 जा 20, 2 5 और 2 इन दोनों का मल्टीप्लाई 10, 6 और 5 इन दोनों का मल्टीप्लाई 30, 7 और 6 इन दोनों का मल्टीप्लाई 42, 8 और 5 इन दोनों का मल्टीप्लाई 40, 9 और 8 इन दोनों का मल्टीप्लाई 72 और 10 और 4 इन दोनों का मल्टीप्लाई 40। ठीक है, अब बच्चों अगर आप यहां पर देखेंगे, 1 मिनट, आप अगर यहां पर देखेंगे तो यहां पर जितने भी नंबर ये दिए हुए हैं इन सबको अगर हम ऐड करें, इन सबका प्लस करें तो पता है हमें कौन सा नंबर मिलने वाला है? 259। ये कैसे मिला है? 2 प्लस 3 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 30 प्लस 42 प्लस 40 प्लस 72 प्लस 40, इन सबको ऐड किया तो हमें ये नंबर मिला। और इसके ऐड को क्या कहते हैं? सम। ये देखो ये जो आपको साइन दिख रहा है ना बच्चों, ये जो साइन दिख रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं सिग्मा। ये वाला जो साइन है इसको कहते हैं सिग्मा। इस सिग्मा को हम टोटल से डिनोट करते हैं। ठीक है, टोटल, टोटल मतलब क्या होता है? एडिशन। तो टोटल एफ आई इंटू एक्स आई। देखो यहां पर जो एफ आई इंटू एक्स आई है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ आई एक्स आई, यही होता है इसका मतलब। ठीक है, बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई होता है, जैसे एफ आई एक्स आई, ये हो गया, इनके बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई होता है, और इसी को यहां पर लिखा गया है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? सिग्मा एफ आई एक्स आई, मतलब एफ आई और एक्स आई का टोटल। सिग्मा मतलब टोटल। ठीक है, और उसके बाद यहां पर जो जितने भी नंबर दिए हुए हैं इन सबका टोटल, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट एन, जिसको हम क्या बोलेंगे? एन बोलेंगे। ठीक है, वो कितने बच्चे? 37। अब यहां पर हमारा फॉर्मूला बनता है मीन निकालने का। तो हमने यहां पर क्या करेंगे? सिग्मा मतलब टोटल ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइड बाय एन। तो टोटल कितना था? 259। टोटल मार्क, सभी मार्क का टोटल 259, और बच्चे कितने थे? 37। तो 37 से जब इसको डिवाइड किया तो आंसर मिला 7। तो मीन जो आया वो मीन आया 7। तो देखो पहले हमने मीन निकालने की मेथड क्या देखी थी? ये वाली देखी थी। ठीक है, पर अब हम कुछ तरह से मीन निकालेंगे। अब हम मीन निकालेंगे इस स्टैटिस्टिकल वे से, इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम मीन निकालेंगे। ठीक है, देखो बहुत इजी है, पहली बार हो सकता है आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो, पर जब हम इसे करेंगे तो ये बहुत इजी, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है बच्चों। ठीक है, तो ये आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, लुक हियर दिस क्वेश्चन। देखो क्या बोला गया है? द प्रोडक्शन ऑफ सोयाबीन पर एकड़, एक एकड़ में सोयाबीन का प्रोडक्शन किया जा रहा है क्विंटल के हिसाब से, ऑब्टेन बाय 30 फार्मर। 30 फार्मर है, मतलब ये जो है ये पूरे फार्मर है, 30 फार्मर है। ठीक है, और 30 अलग अलग फार्मर ने क्या किया है? सोयाबीन उगाई है। ठीक है, पर एकड़, द प्रोडक्शन ऑफ सोयाबीन पर एकड़ इन क्विंटल। एक एकड़ में कितने क्विंटल हुआ है? किसी ने एक एकड़ में 9 क्विंटल सोयाबीन उगाया है, किसी ने 7.5 क्विंटल मतलब 7.5 मतलब 7.5 क्विंटल, किसी ने 8 क्विंटल, किसी ने 6 क्विंटल, किसी ने 5.5 क्विंटल, किसी ने 7.6 क्विंटल, किसी ने 5 क्विंटल, किसी ने 8 क्विंटल। ऐसे टोटल कितने फार्मर है? 30 फार्मर्स है। ठीक है, कहां पर हुआ है? ये राजपुर में हुआ है, ये गिवन बिलो। तो ठीक है, ये टोटल फार्मर्स है, फार्मर्स ने की हुई क्विंटल की, मतलब सोयाबीन की खेती है क्विंटल में। एक फार्मर ने 9 क्विंटल, दूसरे फार्मर ने 7.5, किसी ने 8, किसी ने 6, किसी ने 5.5। फ्रॉम द गिवन डेटा, ये जो हमें डेटा दिया हुआ है, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल, हमें एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है, एंड फाइंड द एवरेज प्रोडक्शन पर एकड़ ऑफ सोयाबीन। सोयाबीन का एक एकड़ में एवरेज प्रोडक्शन हमें निकालना है। जैसे कि भाई हमने पहला क्वेश्चन हमने क्या देखा था कि निनाद ने कुछ किताबें पढ़ी थी,
किसी के 60 पेज की थी, कोई 46 पेज की थी, कोई 50 पेज की थी, कोई 54 पेज की थी। ठीक है, तो कुल मिला के उसने किसी दिन 60 पेज पढ़े थे, किसी ने 50, किसी दिन 50, किसी दिन 55 पेज पढ़े थे। पर ऑन एन एवरेज क्या निकला था कि उसने हर दिन 52 पेज पढ़े। उसी तरह से हमें ऑन एन एवरेज कितना कुंटल एक किसान ने, ऑन एन एवरेज एक किसान ने कितने कुंटल खेती की है, एवरेज खेती, वो हमें फाइंड आउट करनी है। वो इजीली फाइंड आउट करेंगे कैसे। तो सबसे पहले देखो यहां पर जो नंबर है, सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सबसे छोटा नंबर क्या है भाई, सबसे छोटा नंबर है 4। इससे छोटा नंबर क्या है, इससे इसके बाद कौन सा नंबर है 5। तो पहले 4 लिखिए, फिर 5, फिर 5 से बड़ा है 5.5, फिर 5.5 से बड़ा है 6, फिर 6 से बड़ा है 6.5, फिर 6.5 से बड़ा 7, 7 वाला तो यहाँ पर है 7, 7 है ही नहीं, 7.5 है। फिर उसके बाद है 8 और उसके बाद है 9। ठीक है, ये लिख लिए। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, अब जरा देखो, देखो 4 कुंटल, एक एकड़ में 4 कुंटल सोयाबीन उगाने वाले कितने फार्मर है। तो 4 कितने, देखो 1 2 3, 4 जो है ये 3 ही बार है, तो 1 2 3। उसके बाद 5 कुंटल, एक एकड़ में 5 कुंटल खेती करने वाले कितने फार्मर है। तो देखो फाइव कहां दिया हुआ है, सिंगल फाइव है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 और का ये क्या, यस 5। तो 5 जो है भाई 5 टाइम है, तो 1 2 3 4 और पांचवी लाइन जो है ऐसी कट करके तो 5। वैसे 5.5 कुंटल, एक एकड़ में 5.5 कुंटल खेती करने वाले 4 फार्मर है, 4 फार्मर है। 6 क्विंटल खेती करने वाले 3 फार्मर है। 6.5 क्विंटल खेती करने वाले 2 फार्मर है। 7.5 क्विंटल खेती करने वाले 4 फार्मर है। 8 क्विंटल खेती करने वाले 5 फार्मर है और 9 क्विंटल खेती करने वाले, 9 क्विंटल फसल उगाने वाले कितने हैं भाई, 3 फार्मर्स है। ठीक है, अब इन सब का टोटल कितना होता है 30। हमें पता है भाई 30 फार्मर्स है, तो इन सब का टोटल भी 30 ही होगा, क्योंकि ये नंबर ऑफ फार्मर ही है। ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी xi, ये टेलीमार्क, ये नंबर ऑफ फार्मर। पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट था, अभी ये नंबर ऑफ फार्मर, तो नंबर ऑफ फार्मर, नंबर ऑफ स्टूडेंट वहां पे 37 थे तो बराबर 37 आया था, यहाँ पे 30 है तो बराबर 30 आया। उसके बाद fi इंटू एक्स मतलब इसका और इसका मल्टीप्लाई, तो 3 4 जा 12, 5 5 जा 25, 5 इंटू 5 इंटू 5.5 इंटू 4 22, 6 इंटू 3 18, 6.5 इंटू 2 13, 7.5 इंटू 4 30, 8 इंटू 6 48 एंड 9 इंटू 3 27। इन सब का जब हम टोटल करेंगे तो आंसर आएगा 195। अगर आप इन सब का टोटल करेंगे तो भी आंसर आएगा 195। समझ में आया। तो ये हो गया टेबल, टेबल के अकॉर्डिंग हमने एन भी निकाल लिया और हमने टोटल ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई भी निकाल लिया। अब बारी आ गई इसको फॉर्मूले में पुटअप करने की। ओके, तो चलो अब इनका टोटल, टोटल में क्या है भाई, मीन, देखो मीन, मीन का देखो अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन, और इस मीन को पता है किससे डिनोट करते हैं, एक्स के ऊपर ये बार लगा दो, एक्स के ऊपर बार लगाना मतलब मीन होता है, तो मीन मतलब एक्स बार। ठीक है, ये मीन का, मीन को इससे डिनोट किया जाता है, तो मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन 10। तो भाई एफ आई इंटू एक्स आई का टोटल कितना है, सिग्मा कितना है, वो है 195 डिवाइड बाय 30। जब 30 से हम इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 6.5। तो हैंस एवरेज प्रोडक्शन ऑफ सोयाबीन पर एकड़, मतलब एक एकड़ में एवरेज प्रोडक्शन जो है वो 6.5 क्विंटल पर एकड़, ये एवरेज प्रोडक्शन निकला है। ठीक है, तो देखो इस तरह से ये है हमारा स्टैटिस्टिक का। स्टैटिस्टिक का ये जो वीडियो है ये 18 मिनट का हुआ है। ठीक है, और इसके बाद है प्रैक्टिस सेट 11.1 आपका शुरू होगा। 11.1 में टोटल 4 क्वेश्चन है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा। आई होप दैट आपको ये जो इंट्रोडक्शन का जो टॉपिक था ये आपको समझ में आ गया होगा। इस इंट्रोडक्शन के टॉपिक में मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। भले हमने सॉल्व एग्जाम्पल ही समझा है, अपना कोई स्पेशल हमने सॉल्व करके नहीं दिखाया आपको, पर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे एक्सरसाइज 11.1। और अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा है बच्चों, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मुझे नहीं लगता, बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता कि आपको 11.1 देखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आप बिना देखे इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे क्योंकि आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 11.1। टिल देन बाय बाय।